हेलो माय यूट्यूब फैमिली। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही यूनिक स्टाइल के मैंगो कपकेक्स, जिसमें ना किसी फ्लेवर का यूज़ हुआ है, ना ही किसी कलर का यूज़ हुआ है, ना ही किसी एसेंस का यूज़ हुआ है, ना कर्ड का यूज़ हुआ है, ना ही मोल्ड का यूज़ किया है। और फिर भी ये देखिए कितने सुपर सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी ये कपकेक्स बने हैं। रियल मैंगो के पल्प के साथ हमने ये मैंगो कपकेक्स बनाए हैं, जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा सुपर सॉफ्ट हैं ये, और कितने जालीदार बने हैं। और बहुत ही आसान रेसिपी है, किसी भी ओवन का यूज़ नहीं करेंगे, कुकर में बनाने वाले हैं इन कपकेक्स को। तो अगर वीडियो अच्छी लगे, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दें। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे पुराना कुकर लिया है। बेकिंग के लिए कोई भी आप पुराना कुकर ही यूज़ करें, क्योंकि बेकिंग में बर्तन ना ख़राब हो जाते हैं, तो इसलिए आपको पुराने कुकर का यूज़ करना है। और कुकर के ढक्कन की सीटी और रबर उतार लेनी है, और फिर इसके अंदर आपने नमक डाल के इसको ढक के मीडियम फ्लेम पे आपने इसको 10 मिनट के लिए प्रीहीट होने देना है। जब तक कुकर प्रीहीट हो रहा है, हमने यहाँ पे पका हुआ मीठा आम ले लिया है। देखिए कितना अच्छा कलर है इसका। और इसको हम ना इस तरीके से काट के इसमें से इसका पल्प निकाल लेंगे, और पल्प निकाल के हमने एक मिक्सी के जार में डाल देना है इसको। और यहाँ पे ना इन कपकेक्स के लिए मैंने पूरे एक आम का यूज़ किया है। और जो भी मैं आपको मेजरमेंट बताने वाली हूँ, इससे आपके 6 से 7 कपकेक्स बन के तैयार होने वाले हैं। और ये देखिए इस तरीके से आपने चम्मच से इसका पल्प सारा निकाल लेना है, और इसको मिक्सी के जार में डाल देना है। तो यहाँ पे पूरा एक आम का मैंने यूज़ किया है। और अब इसमें मिठास के लिए हम डालेंगे 4 चम्मच चीनी के। तो यहाँ पे नॉर्मल चम्मच का मैंने यूज़ किया है, तो यहाँ पे 4 चम्मच मैं अभी चीनी के डाल रही हूँ। बाकी चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। अब इसको ढक्कन लगा के आपने अच्छे से स्मूथ सा ग्राइंड कर लेना है। एकदम स्मूथ ग्राइंड करना है, बिल्कुल भी आम के पीसेस नहीं होने चाहिए। ये देखिए कितने अच्छे से ये ग्राइंड हो चुका है। अब हम एक बाउल लेंगे और उसमें लेंगे 3/4 कटोरी दूध की। एकदम गुनगुना दूध है, और सारी मेजरमेंट मैं आपको कटोरी और चम्मच से ही बताने वाली हूँ। तो मेजरमेंट का ध्यान रखें, तभी आपके कपकेक्स परफेक्ट बनेंगे। इसमें 1 चम्मच देसी घी का मैंने यूज़ किया है, आप चाहें बटर वगैरह का भी यूज़ कर सकते हैं। और इसको अच्छे से विस्कर की हेल्प से आपने मिक्स कर लेना है, ताकि घी और दूध अच्छे से मिक्स हो जाएं। तो ये देखिए ये हमारे इंग्रेडिएंट्स मिक्स हो गए हैं। अब इस पे रखेंगे हम छन्नी, और उसमें डालेंगे 1 कटोरी मैदा। 3/4 कटोरी मैंने दूध लिया था, और 1 कटोरी मैंने यहाँ पे मैदा की ली है। और साथ में 1 चम्मच बेकिंग पाउडर डालेंगे, और आधा चम्मच यहाँ पे हम बेकिंग सोडा डालेंगे। और अब आपने इसको अच्छे से छान लेना है, ताकि एकदम हमारा स्मूथ बैटर बन के रेडी हो। अब इसमें डालेंगे जो हमने मैंगो का पल्प ग्राइंड करके रखा है, वो इसमें हम सारा डाल देंगे। तो यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे सारा मैंगो का पल्प डाल दूंगी। तो आप कोशिश करें ना एकदम पका हुआ आम लें, तभी आपका इसका कलर अच्छा आएगा, और देखने में भी टेम्पटिंग लगेंगे, और खाने में भी टेस्टी लगेंगे। और इसको ना अच्छे से मिक्स कर लें स्पैचुला की हेल्प से। इस तरीके से आप इसको मिक्स कर लें, और सबसे पहले स्पैचुला से एक बार मिक्स कर लें, उसके बाद विस्कर ले लें, और विस्कर की हेल्प से ना इसको अच्छे से मिक्स कर लें, पर ज़्यादा ना फेंटें। धीरे धीरे ही इसको मिक्स करें, क्योंकि केक के बैटर में हवा भरती है इस तरीके से। तो अगर आप तेज़ मिक्स करेंगे तो अच्छे से कपकेक्स नहीं फूलेंगे। तो ये देखिए ये हमारा बैटर बन के रेडी हो गया है। और आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, जो बैटर की कंसिस्टेंसी है वो ज़्यादा पतली नहीं होनी चाहिए, ना ही ज़्यादा गाढ़ी होनी चाहिए। इस तरीके की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। तो अब मैंने ना यहाँ पे डिस्पोजेबल कप्स का यूज़ किया है इसके लिए। अब डिस्पोजेबल कप्स तो हर जगह अवेलेबल होते हैं, तो इसमें ना आप पहले बटर या फिर घी ग्रीस कर लें, इसके अंदर लगा लें। और उसके बाद आधा कप आप बैटर का भर लें। आधा कप ही भरें, आधे से ज़्यादा ना भरें, क्योंकि ये कपकेक्स ना फूलेंगे तो फिर बाहर आने का डर रहता है। तो इसलिए आपने आधे आधे कपकेक्स ही भरने हैं, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ।
और फिर मैंने इसको गार्निश किया है पिस्ता के साथ। आप चाहे बादाम के साथ, नहीं तो चोको चिप्स के साथ भी इसको गार्निश कर सकते हैं, चॉइस आपकी है। अब जो कुकर हमने प्री हीट होने के लिए रखा था ना, डायरेक्ट उसके अंदर मैं ये कप्स रख रही हूँ। नीचे मैंने कोई भी बर्तन नहीं रखा है। अब इस पे ढक्कन लगा के आपने इसको 15 मिनट के लिए लो फ्लेम पे पकने देना है। तो 15 मिनट के बाद आप देखेंगे ना, बहुत अच्छे से ये कपकेक्स बन के मेरे तैयार हो गए थे। आप एक बार इनमें टूथपिक डाल के देख लें। अगर आपको लगता है कि इनमें अभी टूथपिक के साथ बैटर चिपक रहा है तो 5 मिनट के लिए और रख दें। बट मेरे 15 मिनट में बन के ये रेडी हो गए थे। ये देखिए, अच्छे से ये अंदर से पक चुके हैं। तो देखा आपने कैसे हमने बड़ी आसानी से ये कपकेक्स, मैंगो कपकेक्स बना के रेडी किए हैं, जो बच्चों को तो क्या, बड़ों को भी बहुत ही ज़्यादा पसंद आते हैं। और इनका कलर देखिए कितना ज़्यादा परफेक्ट आया है, किसी भी कलर का यूज़ नहीं किया है और फिर भी कितने ज़्यादा परफेक्ट है। और स्पॉन्जीनेस देखिए, रुई की तरह ये एकदम सॉफ्ट हैं, बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन बनते हैं। आप एक बार ये वाली रेसिपी ज़रूर ट्राई करके देखें। मस्ट ट्राई रेसिपी है, कुछ ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स का भी हमने यूज़ नहीं किया है और फिर भी ये हमारे कपकेक्स बहुत ही परफेक्ट बनके रेडी हुए हैं। तो चलिए अब इसको कर लेते हैं डीमोल्ड। डीमोल्ड करने के लिए आपको ऊपर से ये पेपर को उतार देना है और बड़ी आसानी से ना ये कपकेक्स निकल जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं चिपकते हैं ये, बहुत आसानी से ये निकल जाते हैं। बस आपने बाहर से इसका पेपर निकालना है। तो ये देखिए कितने ज़्यादा परफेक्ट कपकेक्स बन के तैयार हुए हैं और आप देखिए कितने ज़्यादा नरम बने हैं, एकदम रुई की तरह नरम है ये। और मतलब ना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी थे ये। आप एक बार, मस्ट ट्राई रेसिपी है, ज़रूर ज़रूर ट्राई करके देखें। तो आप ट्राई कीजिए ये रेसिपी और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।